भारतीय पौराणिक कथाओं में रावण और भगवान शिव से जुड़ी कई कहानियां प्रचलित है। उनमें से एक कथा है मधुरा नामक अप्सरा की, जो रावण की पत्नी थी। ऐसा कहा जाता है कि मधुरा भगवान शिव की ओर आकर्षित हो गई थी। इसी कारण माता पार्वती के क्रोध का सामना करना पड़ा था। यह कथा न केवल त्रेता युग की रहस्यमय घटनाओं का परिचय कराती है, बल्कि श्राप और मोक्ष के गहन संदेशों को भी उजागर करती है। मधुरा स्वर्ग की एक अप्सरा थी, जो अपनी अनुपम सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी। उसकी उपस्थिति इतनी मोहक थी कि देवता और असुर सभी उसके रूप के दीवाने थे। पौराणिक कथाओं में उसे रावण की पत्नी माना गया। कहते हैं कि मधुरा का हृदय पवित्र था, लेकिन उसकी भगवान शिव के प्रति आकर्षक ने उसे कठिनाइयों में डाल दिया था। मधुरा असल में मंदोदरी का ही पिछला जन्म था। अपने नए जन्म में मंदोदरी असुर मैं दानव और हेमा की पुत्री थी। मधुरा नाम की एक अप्सरा जो एक बार वहां घूमते हुए कैलाश पर्वत पहुंच गए। उसने वहां भगवान शिव को तपस्या में लीन देखा। भगवान शिव को देखकर उसने कई बार उनकी तपस्या को भंग करने की कोशिश की, परंतु वह अपने काम में असफल हो गई। असल में मधुरा भगवान शिव को देखकर उन पर मोहित हो गई थी। इसी कारण वह उनको तपस्या से जगाना चाहती थी और उसे बात करना चाहती थी। इतने में ही वहां माता पार्वती पहुंच गई और अपने पति की तपस्या को भंग होते देखकर वह मधुरा पर क्रोधित हो जाती है। माता पार्वती ने मधुरा को श्राप दिया कि वह मेढक बन जाएगी और किसी कुएं में रहेगी। माता पार्वती के क्रोध को देखकर मधुरा ने उनसे क्षमा मांग ली। वह दुखी मधुरा ने माता पार्वती से गुहार लगाई तो माता पार्वती उनसे कहती है कि तुम तप करके अपने रूप में आ सकती हो। मधुरा ने तप किया और श्राप मुक्त हो गए। उसके बाद वह कुएं से बाहर निकलने के लिए आवाज देती है। उसी जगह पर सनातन प्राप्ति के लिए तप कर रहे मायासुर और हेमा मधुरा को बाहर निकालते हैं और उसे गोद ले लेते हैं। वे मधुरा का नाम मंदोदरी रखते हैं और बाद में उनका विवाह रावण से होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय महादेव अवश्य लिखें।